हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बाल विकास का एक बहुत ही चुनिंदा सा टॉपिक हमने चुना है, जो है समावेशी शिक्षा। जी हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन। इस पर जो निर्देशन और परामर्श जैसे कुछ टॉपिक हैं, उनके संबंध में जो तोड़ू फैक्ट्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और 2 से 3 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। आगे के जो भी 25 से 30 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, इसको पूरे ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला रिक्वेस्ट है, लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बस। अदरवाइज कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। आप फैक्ट कह लें कि विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में से किसे सम्मिलित किया जाता है। देखिए, विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में से निर्धन एवं गरीब बच्चे, अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, ये सारे जो बच्चे हैं, इनको जो है वंचित बालकों में सम्मिलित किया जाता है। इनको वंचित बालक हम लोग मानते हैं। कौन? जो निर्धन हो, गरीब हो, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के हों। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना, बालकों में नैतिक मूल्य का संचार करना और बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन एम है। ठीक है। सामाजिक दृष्टि से वंचित बालकों के उत्थान के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो सामाजिक दृष्टि से जो वंचित बालक हैं, उनके उत्थान के लिए निःशुल्क शिक्षण उपलब्ध कराना हो और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाना हो, अधिक पाठशालाओं को खोलना हो, तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो सामाजिक दृष्टि से जो वंचित बालक हैं उनका उत्थान हो सकता है। ये कुछ उपाय हैं। अगला है, वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में सम्मिलित नहीं है। आर्थिक प्रारूप पर। ठीक है। वंचन के जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, उसमें आर्थिक प्रारूप ये जो है सम्मिलित नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फिर है, शिक्षा की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है। देखिए, विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, यही शिक्षक की सबसे बड़ी और मुख्य जिम्मेदारी है कि विद्यार्थियों को क्या है, विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के आप मौके उपलब्ध कराइए, सीखने के बार बार उसको मौके उपलब्ध कराइए। यही जो है सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए अधिक उपयुक्त व्यूह रचना क्या है। देखिए, सहकारी अधिगम, लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग, ये सहपाठी द्वारा शिक्षण कहा जाता है। ये उपयुक्त व्यूह रचना है। देखिए, निःशक्त बालकों यानी कि चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है मुख्य समावेशी शिक्षा द्वारा। क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन द्वारा। देखिए, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है कौन? समावेशी शिक्षा। ठीक है। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में गलत कथन क्या है कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को आत्महीन की भावना का विकास। ये एकदम सा गलत है। उनको आत्मनिर्भर बनाना है, हीनता के भाव को दूर करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें बदलना है, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, हमें खुद को बदलना है, बच्चे में नहीं परिवर्तन करना है, अपनी व्यवस्थाएं बदलना है, बच्चों के अनुरूप हमें व्यवस्थाओं को देना है। ठीक है दोस्तों। अगला है, समावेशी शिक्षा मानती है, वही है रिपीटेड क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, उसकी जो पॉसिबिलिटी है उसको प्राप्त करने का उसको मौका दिया जाए, अवसर मिले। ये सुनिश्चित होना ही जो है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है, सामान्य बच्चे व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल यह इंगित करती है समावेशी शिक्षा। सामान्य बच्चे और भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल यह इंगित करता है हर एक बच्चा जो भी जिस प्रकार से वंचित है, अपवंचित है, डिफरेंटली एबल्ड है, कैसा भी है, वो दलित है, अनुसूचित है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, कोई कुछ ना डिस्क्रिमिनेशन रहे, एक छत के नीचे सभी को बैठा के, जो किसी प्रकार से जैसे विकलांग हो, दिव्यांग हो,
कोई भी भेदभाव नहीं करना है। यही है इंक्लूसिव एजुकेशन, यही है समावेशी शिक्षा, सभी को एक छत के नीचे शिक्षा प्रोवाइड करना है। अगला क्वेश्चन है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। यह है समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार। ठीक है दोस्तों, अगला है, सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट का पैटर्न क्वेश्चन है। पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है। सिरिल बर्ट का ये कथन है। बीटीसी, डीएलएड वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उनका पैटर्न क्वेश्चन है दोस्तों, रट मारो। अगला क्वेश्चन है, स्कूल का वातावरण पिछड़ेपन के लिए किस प्रकार दोषपूर्ण परिस्थितियों के निर्माण का कारण बनता है। देखिए, शिक्षकों और विद्यार्थियों के संबंधों में तनाव, स्कूलों में सहगामी क्रियाओं का अभाव और विद्यार्थियों के प्रति शिक्षकों की लापरवाही का प्रदर्शन, यही सब स्कूल का वातावरण पिछड़ेपन के लिए दोषपूर्ण परिस्थितियों का निर्माण करते हैं दोस्तों। अगला है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य क्या है। नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है विशेष सहायता से। कोई बच्चा मंद गति से सीख रहा है तो उसको आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दीजिए, उसको कहते हैं नहीं, अलग से उसको एड्स दीजिए, अलग से सहायता दीजिए, उसको स्पेशल ऐड की ज़रूरत है, उसको स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है, स्पेशल सहायता की ज़रूरत है। थोड़ा सा उसको पुचकार दीजिए, बच्चा एकदम चेतक की भांति दौड़ने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक यानी कि प्रॉब्लमेटिक जो चाइल्ड होते हैं उसकी श्रेणी में कैसे बालक आते हैं। क्रोध करने वाले बच्चे, भयभीत रहने वाले बच्चे और आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले बच्चे, ये सभी प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड हैं। समस्या ये उत्पन्न करेंगे, इनके जेनेटिक्स में होती है समस्या उत्पन्न करना। क्रोधी बालक होता है, क्लासरूम का माहौल बिगाड़ेगा, समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आता है। देखिए, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की प्रमुख समस्याएं क्या है। स्कूल में समायोजन की समस्या, परिवार में समायोजन की समस्या, शारीरिक और मानसिक विकास की समस्या, ये मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की मुख्य समस्या है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से पिछड़ेपन का कारण नहीं है, अभिभावकों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण बालक मानसिक रूप से पिछड़ जाता है। ये मानसिक रूप से पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता है, एकदम गलत स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है अनुबंधन द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला है, वह अक्षमता जो केवल जन्मजात होती है, इंपॉर्टेंट है, मंद बुद्धि। ये जो अक्षमता होती है केवल जन्मजात होती है, मंद बुद्धि कोई बालक जन्मजात ही होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह पुस्तकों को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है, वह शिक्षक से अक्षर स्पष्ट ना दिखने की शिकायत करता है, श्यामपट्ट पर लिखे हुए को नोटबुक पर उतार नहीं पाता है। यह व्यवहार है आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का। अगर ऐसी समस्या है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उसके आंखों के चेकअप की आवश्यकता है। अवश्य ही कोई ना कोई आंशिक रूप से दृष्टि दोष उस बच्चे में आ चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए त्रियामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। जो त्रियामी आकृतियां हैं उनको छुआइए, छू कर वो अपना स्पर्श करके उनका अनुभव करें। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, कैसे, मूक बधिर बच्चों की शिक्षा के लिए सांकेतिक भाषा का आप लोग सिंबॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिंबॉलिक लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। अगला है, सुनने की अक्षमता की जांच हेतु उपयोग किया जाता है डेसिबल का। डेसिबल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनने की अक्षमता हेतु जांच में लाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, रगड़ के इसको याद कर लो।
अगला है श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में सबसे मुख्य नौराश्य यानी कि कुंठा का सामना करते हैं, दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ये श्रवण हास से जो मतलब सुन नहीं सकते बच्चे, ऐसे बच्चे इस कुंठा का सामना करते हैं। ठीक है, धीमी या तेज गति से बोलना बाड़ी दोष नहीं है, एकदम ये दिमाग से निकाल देना। धीमी गति से कोई बोले या तेज गति से बोले तो ये कोई बाड़ी दोष नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ये सही ऑप्शन है इसका। एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है, यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है तो उसकी विजुअल एक्विटी क्या है उसकी, अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/60 से कम है इसकी। ठीक है, विजुअल एक्विटी की अगर बात करें। अगला है, छोटे शिक्षार्थियों में कौन सा लक्षण पठन पाठन कठिनाई का नहीं है। देखिए, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। अगला क्वेश्चन है, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई एक विशेषता है अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की। लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझ रहा है ऐसा बालक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा सा को वाज न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है तो वह ग्रस्त है डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया से वो बच्चा ग्रसित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधी है पठन विकार से। पठन विकार से संबंधित है डिसलेक्सिया, पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है डिसलेक्सिया, सीखने की अक्षमता क्या है, एलेक्सिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीखने की अक्षमता क्या है दोस्तों, एलेक्सिया। यदि आपकी कक्षा का एक बच्चा सी को डी, डी को सी पढ़े तो वह पीड़ित है डिसलेक्सिया रोग से, पठन विकार है उसको। ठीक है, पढ़ने की अक्षमता है उसको, डिसलेक्सिया है। यदि एक बच्चा 16 को 61 और 6 को डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है तो सीखने में अक्षम है, डिसलेक्सिया है। कई बार से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है सीटेट यूपीटेट में। देखिए, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है डिस्ग्राफिया। देखिए, मुख्यतः लिखने की कठिनाई से जुड़ा है डिस्ग्राफिया। ग्राफ ऐसे ऐसे बनता है ना, लंबाकार गोलाकार कैसा भी ये ग्राफ होता है ना, तो ये क्या है, लिख के ही तो ग्राफ बनाओगे दोस्त, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, हाथ चलाना पड़ेगा, तो ये क्या है, डिस्ग्राफिया है। अगला क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी एक लक्षण है किसका, डिस्ग्राफिया का। अगला क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत करता है कि बच्चा प्रदर्शित करता है क्या, पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो 12 मिनट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किया है। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवाई दी जाएगी। वीडियो कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बाल विकास की यूं ही सीरीज चलती रहेगी।